सूरह फ़ातिहा की गुजारिश है मरहूम शरीफ इब्ने हसन अली, मरहूमा कुलसूम बाई बिनते इब्राहीम, मरहूम अमीर अली इब्ने शरीफ, अशरफ बिनते रजब अली, नरजिस बिनते रजब अली, आलम हसन रज़ा इब्ने मुर्तज़ा, रजब अली इब्ने सिद्दी भाई, जीना बाई बिनते इस्माइल और पंजवानी फैमिली के तमाम मरहूमीन, पापरवाला फैमिली के तमाम मरहूमीन, बाटलीवाला फैमिली के तमाम मरहूमीन और जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमिनात ऐसे हज़रात के जिनका कोई दुनिया में याद करने वाला नहीं है, उन सब को याद करते हुए रहमल्लाहु यक़रा अल-फ़ातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात अल्लाहुम्मा ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ा बिक़ुदरतिहि व नशरा रियाहा बिरहमतिहि वत्तदा बिस्सुखूरि मयदान अर्ज़िहि वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सुम्मस्सलात अला वलिय्यिहि व वसीय्यिहि व वज़ीरिहि व अमीनिहि व अख़ीहि व अशरफुल इतरतिहि व ज़ुर्रियतिहि व बाबुल हिक्मा व नातिक़ुल हुज्जा सय्यिदुल वसिय्यीन अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब गालिब कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब अल इमाम अल मशारिक़ वल मग़ारिब फ़ातह बाब ख़ैबर क़ातिलु मरहब अंतर वालिदु शब्बीर शब्बर फ़ी शानिही ज़रबत अलीयुन यौमल खंदक़ अफ़ज़ल मिन इबादत सक़लैन सुम्मस्सलात अला वलिय्यिहि व वसीय्यिहि व वज़ीरिहि व अमीनिहि व अख़ीहि अल्लाहुम्मा लान अव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आख़िर ताबिईन लहु अला ज़ालिक अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइना उलूमिक अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आप सभी हज़रात की खिदमत में हदीये तबरीक पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ परवरदिगार से कि ये खुशियाँ हमेशा आप लोग को देखना नसीब हो। ये विलादत का समा है और ये आज का दिन और ये रात, ये महीना ईदी लेने का है, जिस महीने में खुदावंद आलम रहमतों का नज़ूल करता है, बरकतों का नज़ूल करता है। बारगाह मासूम में हैं, बारगाह अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हैं। एक अली का जश्न दूसरे अली के दरबार में किया जा रहा है, बड़े अली का जश्न छोटे अली के दरबार में हो रहा है। पैगम्बर आज़म की बहुत ही मशहूर और मारूफ़ हदीस है कि जनाब रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया है कि आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। यानी यहाँ से बात ये वाज़े हो गई कि जिसको भी रसूल के पास जाना है तो पहले अली के पास आना होगा। मौला मीर कायनात का मर्तबा और रुतबा, आपकी फ़जीलत कौन बयां कर सके। कासिर है ये ज़बानें, जहाँ पर फ़जीलत की हदें तमाम होती है वहाँ से अली की फ़जीलत शुरू होती है। यही वो अहले बैत अतार हैं, यही वो अनवार हैं कि जिसके सदक़े में ज़मीनों ज़माओं मकाओं शजर व हजर हर शय खल्क़ की गई है। यही वो अहले बैत अतार हैं
कि जिनके वसीले से दुनिया में भी इंसान को निजात है और आखिरत में भी इन्हीं के वसीले से निजात मिलेगी। यही वो अहले बैत अथार हैं कि जिनकी मोहब्बत और मुअद्दत से ये दुनिया कायम है और दायम और कायम रहेगी। कहते कब्र में जब सारे सवाल कर लिए जाते हैं, क्योंकि मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए है, आका के लिए है, और कि मौला ने फरमाया था कि या हार हमदानी मैं यमुत यरनी, ए हारिस हमदानी, जो शख्स भी दुनिया में मरता है वो मुझे देखता है। यानी वो अमीर कायनात की वो ज़ियारत करता है। दुनिया का कोई भी शख्स हो वो मौला अली की ज़ियारत करता है, मौला अली से मिलता है। अब ज़रा सा इंसाफ से यहाँ बताएं कि यहाँ तो जो दुनिया में अली से घबराते थे, अली से भागा करते थे, अली के नज़दीक नहीं आना चाहते थे, अली की फ़जीलत सुन के चढ़ जाया करते थे, अली की फ़जीलत सुन के बिलक जाया करते थे, अली की फ़जीलत सुन के चेहरे बदल जाया करते थे, जो अली के नाम से भागते थे, अली के ज़िक्र से भागते थे, जब अली ख़ुद वहाँ आकर खड़े हो जाएंगे तो कहाँ भागेंगे। तो अली से भाग कर न दुनिया में ही तुम्हें निजात मिलने वाली है, न मरने के बाद ही निजात मिलने वाली है। अगर दामन अली और आले अली को इंसान अगर इस दुनिया में भी पकड़े रहे तो इस दुनिया में भी उसे निजात है और मरने के बाद भी उसे निजात मिलेगी। कहते हैं मेरे कायनात हैं कि हर चाहने वाले के पास पहुँचेंगे और हर चाहने वाले को मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते वहाँ मदद करेंगे, इमदाद करेंगे। हर सवाल जो पूछा जाएगा, हर सवाल जो पूछा जाएगा, अमीर कायनात वहाँ पर उसकी मदद करेंगे। लेकिन एक जगह पे कहते हैं कि अमीर कायनात चुप हो जाएंगे। जब पूछा जाएगा मन इमामुक, तुम्हारा इमाम कौन है, तो कहते वहाँ पर हर कोई साकित होगा। उस वक्त अली कुछ ना बोलेंगे, क्योंकि अगर यही उसने बना दिया तो यही अगर उसने बता दिया तो सब उसको निजात ही निजात है। अगर दुनिया में उसने माना होगा, दुनिया में जाना होगा, दुनिया में पहचाना होगा, तो मरने के बाद भी वो शख्स पहचान जाएगा। लेकिन अगर नहीं पहचाना होगा, नहीं जाना होगा, नहीं माना होगा, तो वहाँ उसके लिए कुछ भी ना होगा। आज ये जिसकी विलादत मनाई जा रही है, आज पूरे आलम में खुशियाँ हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ भी चिरागां है, मौला के दयार में भी खुशियाँ मनाई जा रही है। खाने काबा भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर अली के विलादत की खुशियाँ मना रहा है। ज़मीन व ज़मा भी कहते हैं खुशियाँ मना रहे हैं। हवाएं चल चल के अली की खुशियाँ मना रही हैं। कहते दरख्तों के पत्ते टकरा टकरा कर अली की खुशियाँ मना रहे हैं। ये ज़ात ही ऐसी है कि जिसके नाम ही से खुशी आ जाती है। नाम अली इतना आला है कि फ़कत नाम आते ही इंसान का दिल मसरूर हो जाता है, चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगती है। ये नारे हैदरी की जो आवाज़ें होती हैं, ये नारे हैदरी नहीं है, बल्कि ये तकबीर और तहलील है कि जब इंसान नारे हैदरी लगाता है, ऐसा लगता है कि जैसे ज़िक्र परवरदिगार किया जा रहा हो, ऐसा कहता है जैसे मध्य परवरदिगार की जा रही हो। ये अहले बैत का ज़िक्र खुद खुदावंदे आलम का ज़िक्र है। अहले बैत का ज़िक्र खुद माबूद की हस्ती को पहचानवाने के लिए किया गया है। परवरदिगार ने इन हस्तियों को भी जो दुनिया में भेजा था, इसीलिए भेजा है ताकि उसकी ज़ात वाला पहचानी जाए। परवरदिगार ने इन्हीं के सदक़े में इस दुनिया को खल्क़ किया है। कहते ज़मीन पर कुछ न था, खाली थी ज़मीन, लेकिन परवरदिगार ने जब चाहा कि उसकी ज़ात पहचानी जाए तो परवरदिगार आलम ने ये अनवार को पैदा किया, जो अनवार उस वक्त मुअय्यन थे। आज कहते हैं कि मदीने में खुशियां हैं, मक्के में खुशियां हैं, करबला में खुशियां हैं, मशहद में खुशियां हैं, बर्र सगीर में दुनिया के चप्पे चप्पे में खुशियां हैं। सबसे ज़्यादा अगर खुशी हो रही है तो सरज़मीन मक्का पे मनाई जा रही है। वो दिन भी याद आता है कि जिस वक्त खुशियां मनाई जा रही थीं, ये रजब का महीना था, ये माह रजब था। ये रजब का महीना जो कि ख़ुद बरकतों का महीना है, जो कि ख़ुद खुशियों का महीना है। माह रजब जिसको कहा गया, ख़ुद खुदावंद आलम ने कहा ये मेरा महीना है। माह शाबान कि जिसके लिए पैगंबर आज़म ने कहा कि ये महीना किसका है, कहा कि ये रसूल खुदा का महीना है। माह रमज़ान किसका महीना है, ये मोमिनों के लिए है, वो रहमत का महीना है, वो बरकत का महीना है। कहते जिस तरह से एक पौधा लगाया जाता है, पहले ज़मीन को हमवार किया जाता है,
फिर उसके बाद पौधा ज़मीन पे लगाया जाता है, फिर पौधा तैयार होता है। 3 मरहले पहुँचते हैं, पौधा तैयार होता है। तीसरा मरहला कि फिर पौधे से इस्तिफ़ादा किया जाता है, वो समर आता है। उसी तरह से माह रजब कहते हैं, ये रजब का महीना इंसान को खुद अपने आप को पाने का महीना है, खुदा की बारगाह में पहुंचने का महीना है। जब इंसान किसी के पास मिलने जाता है, किसी के पास किसी बड़े से मिलने जाता है, तो कहते पहले से तैयारियां करता है और उसके बाद फिर उस जगह पर इंसान पहुंचता है। उसी तरीके से ये माह रजब ये खुदावंद आलम का महीना है, ये रहमतों का महीना है, ये बरकतों का महीना है। जिस महीने में अगर कोई एक हसना अंजाम देता है तो उसको 70 बराबर उसको अजर दिया जाता है। अगर वो एक मरतबा तौबा करता है तो 70 तौबाएं उसकी कबूल की जाती हैं। लेकिन खुदा कितना करीम है, खुदा कितना रहीम है, खुदा कितना गफूर है, खुदा कितना बख्शने वाला है कि अगर वो एक गुनाह करता है तो उसका एक ही गुनाह लिखा जाता है। एक नेकी करता है तो 70 बराबर इस महीने में लिखी जाती है। लेकिन अगर एक गुनाह करता है तो खुदावंद आलम उसके एक ही गुनाह को लिखता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ए अजीज़ों, ए मेरी माँ और बहनों, ए मेरे दोस्तों, बहरहाल ये रहमतों का महीना, ये बरकतों का महीना, जो मरहूमीन के लिए बहरहाल जो मजलिस बर्पा की गई है, खुदा इनको गरीक रहमत करे। जो महफिल बर्पा की गई, जो जिक्र किया गया है, इसके सदक़े में खुदावंद आलम आप सबके, हम सबके, खुसूसन जिनके लिए रखी गए हैं प्रोग्राम, उनको गरीक रहमत करे। परवरदिगार उनके दर्जात को बुलंद कर दे, उनके मरातिब को बुलंद करे और उन्हें अहले बैत के जवार में, उनके सुफरे पर, उनके दस्तरखान पर उन्हें इजाज़त दे। क्यों ना इजाज़त मिलेगी कि जब ये बारगाह मासूम में बैठकर ये यहाँ पे ज़िक्र किया जा रहा है, बारगाह मासूम में बैठकर सरज़मीन मशहदुल मुक़द्दस से, सरज़मीन इमाम रज़ा रऊफ़ से जब ये ज़िक्र हो रहा है, तो बहरहाल खुदावंद आलम इसके सदक़े में ज़रूर बख्शेगा। रजब कि जिसको जन्नत की नहरों में से एक नहर का भी नाम दिया गया है, माह रजब कि जिसमें रोज़े का बहुत ज़्यादा फजीलत, कहते पूरे महीने में कम से कम 7 रोज़े ज़रूर रखे जाएं, 7 रोज़े ज़रूर रखे जाएं। अय्याम 20 के रोज़े हैं, बहरहाल जो शुरू में गुजर चुके हैं। कहते हैं कोई बीमार है बिल्कुल ही नहीं रख सकता रोज़े, या किसी कोई मुश्किलात है, कम से कम अगर एक रोज़ा भी रख लेता है खुदावंद आलम उसको रजबियून में से उसका नाम शुमार कर लेता है। एक रोज़ा अगर रख ले, खुदावंद आलम के लिए कोई रख ले, उसकी खुशनुदी के लिए अगर कोई एक रोज़ा रख ले, तो परवरदिगार फिर भी उसके दर्जात को बुलंद कर देता है, उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, उसकी मगफिरत करता है और उसे वो चीज़ें इनायत कर देता है जो आम महीनों में उसे न दी गई थी। तो अगर ये महीना हमें मिल गया है तो इसकी बरकतों को हम ले लें, इसकी रहमतों को हम ले लें और इस महीने से शुरुआत करें कि माह शाबान में पहुँचते पहुँचते अपने आप को इतना मुज़य्यन कर ले कि जिस वक्त दस्तरखान पर पहुँचे माह रमज़ान के तो हम बख्शे हुए हों। और शब-ए क़द्र जब हो, कहते लैलतुल क़द्र जब ख़त्म होती है तो इंसान इस तरह गुनाहों से बख्श दिया जाता है, कहते जैसे अभी उसने गुनाह किए ही ना हों। बहरहाल इस महीने की जो फजीलतें हैं, जो बरकतें हैं, उसको ज़रूर लिया जाए। कहते यही महीना था कि जनाब फ़ातिमा बिनते असद हैं, काबे की तरफ रवाना हैं। कहते दर्द उठ चुका है, दुआ कर रही खुदाया तुझे इस मौलूद का वास्ता देते हैं, खुदाया जो मेरे शिकम में बच्चा है, यहाँ तक की रवायत है जो मुझसे गुफ्तगू करता है, तुझे इसका वास्ता देते हैं कि मुझ पर ये मंजिलों को आसान कर दे। कहते हैं हातिब गैबी से आवाज़ आती है, सदा सुनी। कहते कदम बढ़ते जा रहे हैं, एहतमाम हो रहा है, कदम बढ़ते जा रहे हैं खाने काबा की तरफ। कहते हैं कि जनाब अब्बास रसूल खुदा के बहरल चचा जनाब अब्बास देख रहे हैं ये मंज़र कि जनाब फ़ातिमा बिनते असद हैं कि काबे के नज़दीक पहुंचकर दुआ करती हैं, शिकम मुबारक को कहते हैं उस दीवाल से मस करती हैं। कहते एक बारगी देखते ही देखते दीवाल शगाफ्ता होना शुरू हो गई। आज की अगर कोई और भी औरत होती, अगर ऐसे दिन अगर होते, तो अगर कहीं किसी जगह पे दीवार फटने लगती, तो दीवार अगर खुलने लगती तो वहाँ से दूर भाग जाती। लेकिन ये बुलाया गया था, मालूम था, ये एहतमाम किया गया था, इस जगह पर बुलाया गया था जिसकी वजह से आप पहुँची थी। अगर कोई और ख़ातून होती तो डर जाती है, कैसे डरती जो अली इब्न अबी तालिब की माँ हैं, हैदर कर्रार की माँ हैं, गैर फर्रार की माँ है, किस तरह से इनके दिल में डर खौफ आ सकता है। कहते हैं दीवार शगाफ्ता हुई,
जनाब फ़ातिमा बिनते असद हैं कि अंदर वारिद होती हैं, कहते और अगर कोई होता तो वहाँ से दीवार फटते ही भाग गया होता, लेकिन आप हैं कि अंदर वारिद होती हैं। कहते दीवार बंद हो गई, जिस तरह से थी बंद हो गई। कहते हैं बाकायदा मक्के में शोर-गुल मच गया कि जनाब फ़ातिमा बिनते असद काबे के अंदर जा चुकी हैं। कहते हैं कि उस वक्त बुलाया गया, जनाब अबू तालिब से भी कहा गया, बहरहाल आप मुतमईन हैं, आपको मालूम है। कहते दो ऐसी हस्तियां थीं कि जिनको खुद पता था और मुतमईन थी वो हस्तियां, एक जनाब रसूल खुदा हैं और एक ख़ुद जनाब अबू तालिब हैं। कहते मुतमईन है, लोग पता नहीं किस तरह की बातें कर रही हैं। कहते आपस में तय हुआ, कहा गया अच्छा जाओ तुम लोग भी अपने दिल को मुतमईन कर लो। कहते ताले खोलने की कोशिश की गई, लाख ताले खोलने की कोशिश की गई लेकिन ताला खुल ना सका, लाख कोशिश की गई लेकिन ताला खुल ना सका। कहते हैं कि तीसरा दिन है जब पैगंबर आज़म को इस तरह से कहा गया। कहते तीसरा दिन है, एक बार की जब जनाब रसूल खुदा उस जगह पर पहुंचते हैं। कहते जनाब फ़ातिमा बिनते असद हैं दीवार के पास खड़ी हुई हैं, दीवार दोबारा शिगाफ्ता हुई है। पैगंबर आज़म कहते हैं कि दर से न गए, उसी दर से गए जहाँ से अली गए हैं। कहते अंदर वारिद हुए, वारिद होने के बाद जनाब फ़ातिमा बिनते असद हैं फरमाती हैं कि नहीं मालूम क्या है कि ये बच्चा जब से पैदा हुआ आज तीसरा दिन हो चुका है, ना आंखें खोलता है ना कुछ बोलता है, चेहरे पर उदासी थी। कहते एक मर्तबा अर्ज़ करते जनाब रसूल खुदा कि लाइए मेरे हाथों पर मेरे भाई को दे दीजिए। कहते हाथों पर अपने भाई को लेते हैं और लेने के बाद अपने वसी को हाथों पे ऐसा कह दूं कि जैसे अभी रहल खाली थी कुरान के बग़ैर। कहते हैं अली रसूल के हाथ पर आए, ऐसे लगता था कि रहल के ऊपर कुरान आ गया हो। कहते जैसे ही कुरान रहल पे आया है, कहते हैं कि कुरान खुल गया। कहते जैसे ही अली रसूल खुदा की आगोश में आए हैं, हाथों पे आए हैं, कहते पैगंबर आज़म के चेहरे की आपने ज़ियारत की, आँखों को खोला, मुस्कुराते हैं, तबस्सुम फरमाते हैं। रसूल भी अली के चेहरे को देख कर मुस्कुरा रहे हैं, अली भी रसूल के चेहरे को देख कर मुस्कुरा रहे हैं। कह रहे दोनों निगाहें आपस में मिली हुई हैं, नहीं मालूम आँखों में क्या बातें हो रही है। कहते एक मर्तबा फरमाती हैं मादर अमीर कायनात, बेटा नहीं मालूम क्या बात है कि अभी तक मेरा दूध तक नहीं पिया है इस बच्चे ने जब से पैदा हुआ है। कहते हैं आप न परेशान ना हो चचीजान, परेशान ना होइए। कहते एक मर्तबा पैगंबर आज़म हैं आगोश में अमीर कायनात को लिए हुए हैं। पैगंबर आज़म ने अली के दहान को बोसा दिया, कहते अपनी ज़बान को अली के दहान में दिया। कहते जिस तरह से एक परिंदा अपनी मिनकार से दाना चुगाता हो, उसी तरीके से आपकी ज़बान मुक़द्दस को चूसना शुरू किया। कहते उसके बाद कहते हैं मौला अली ने गुफ्तगू की और फरमाते हैं कि या रसूल खुदा आप क्या सुनना चाहते हैं? तौरात सुनना चाहते हैं, ज़बूर सुनना चाहते हैं, इंजील सुनना चाहते हैं, कुरान सुनना? अभी ये नाजिल ना हुआ था कुरान। कहते हैं ज़बान पर फ़िक्रे हैं। कहते अली की विलादत का एक असर और हुआ कि वो बड़े बड़े बुत जो लोग आकर सुरमा जिसके कदमों का लगाया करते थे, जिसको बोसा दिया करते थे, कहते हैं साहिबे घर के आते ही वैसे ही फ़ौरन बुत ज़मीन पर गिर पड़ते हैं, बल्कि आपस में कहना यही शुरू कर दिया अब भाग चलो यहाँ से, साहिबे घर आ गया, जिसका घर था वो यहाँ पहुँच गया है, अब हमारा कोई यहाँ पर काम नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, अमीर कायनात की विलादत हो चुकी है। कहते रसूल खुदा बाहर लेकर निकले हैं। कहते हैं जब पैगंबर आज़म बाहर कदम निकालते हैं, कहते हैं कि पूरा शहर मुनव्वर हो जाता है, एक ऐसा नूर साते होता है आपके जिस्म अक़दस से। कहते पूरा का पूरा कबीला, पूरा का पूरा मक्का, पूरा का पूरा शहर कहते हैं कि मुनव्वर हो चुका है। एक अजीब सी खुशहाली है हर तरफ, एक अजीब सी खुशहाली है। कहते हैं कि जिस वक्त आगोश में लिए हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कहते अरब के जाहिलों ने कहा जनाब अबू तालिब की तरफ इशारा करके, क्या वो रस्में इस बच्चे के लिए नहीं की जाएंगी जो अब तक होती चली आई है? कहते हैं जनाब अबू तालिब ने मौला अमीर कायनात को आगोश में लिया और एक बुलंदी पर ले जाकर रखते हैं। कहते तुम लोग भी अपनी रस्मों को जो निभाना चाहते हो, अपनी रस्मों को निभा लो। क्योंकि अरब में दस्तूर था कि जब कोई बच्चा पैदा होता था तो एक अजगर था, एक सांप था, एक अजदहा था जिसको छोड़ा जाता था। ये सांप जाता था और जाने के बाद कहते हैं अगर वो बच्चा डर जाता था या डस लेता था तो कहते थे ये बच्चा जो है हलाली नहीं है। कहते हैं जिस वक्त वो सांप नज़दीक होता है, कहते हैं
अली हैं कि अभी विलादत हुई है, मौला अभी दुनिया में आए हुए। कहते वो अजदहा जब नज़दीक पहुँचता है, अभी अली के नज़दीक पहुँचता ही है, कहते हैं अपने नन्ही नन्ही उंगलियों से उसके जबड़े में दोनों उंगलियां डालकर उस अजदहे के पूरे कल्ले को फाड़ कर फेंक देते हैं। कहते लोग देखकर दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हो गया, अब कैसे निशानी मिलेगी। कहते हैं कि उस वक्त सदाएं गूंजने लगी। हई कहते हैं सांप को, दर्रा कहते हैं चीरने को। तो एक मर्तबा कहते हैं आवाज़ गूंज लगी, हई दरा हई दरा हई दरा हई दरा, यानी सांप को फाड़ दिया गया, सांप को चीर दिया गया। कहते इतनी आवाज़ें गूंजी कि एक मर्तबा आवाज़ गूंजने लगी कि जनाब फातिमा बिनते असद फरमाती हैं कि मेरा ये वो बच्चा है जिसका नाम हैदर है, हैदर है, हैदर है। कहते फ़िज़ा में हैदरा हैदरा होते होते हैदर हैदर की फ़िज़ा में आवाज़ गूंजने लगी। बल्कि ये मैं कहता हूँ कि वो हैदर की आवाज़ न थी कि खुदावंद आलम की तरफ से वो आवाज़ भेजी गई थी, वो हैदरा की आवाज़ नहीं बल्कि नारे हैदरी की आवाज़ थी। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। ये बारगाह अमीर कायनात है। खुदा किस्मत करे आप सबको भी मासूम की बारगाहें देखना नसीब करे। आए अली की बारगाह में हम लोग चलते हैं और अपने दिलों को इस अली से नजफ़ की तरफ पहुंचाते हैं और मौला की शान में कुछ मदह भी करते हैं आका की शान में। ये महफ़िल का समा है कि जिस वक्त ये फ़हरिस्तें हम लोग की सुनने वाले की और सुनाने वालों की जिस वक्त मासूम की बारगाह में पेश की जाए तो कम से कम हम लोग भी वहाँ पर शामिल हो सकें। इंशाअल्लाह उन दुआओं में हम और आप भी शामिल हो सकें। आए चलते हैं कुछ अशार मौला की खिदमत में अर्ज़ करते हैं, आका की खिदमत में अर्ज़ करते हैं और इंशाअल्लाह इसका अज्र ख़ुद मौला से लेते हैं, ख़ुद आपके खानवादे और फैमिली से लेते हैं। खुसूसन ये मुबारकबाद पेश करते हैं अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में, मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में और इमाम रज़ाए रऊफ़ की खिदमत में कि जिनकी बारगाह में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आप सब मौजूद हैं। कि ये बहरहाल प्रोग्राम मौला की बारगाह से जो आप लोग देख रहे हैं, इस सरज़मीन से देख रहे हैं, खुदा किस्मत करे ये दिन नसीब करे आप लोग को भी कि इस बारगाह में आइए। ये रात, ये दिन, ये शबें, ये रोज़ आपको मुबारक हो। इंशाअल्लाह इस बारगाह में इंशाअल्लाह हुज़ूर का शरफ़ मिले और इस बारगाह से आप लोग हम लोग सब साथ बैठ कर इंशाअल्लाह यहाँ और मौला की बारगाह से नजफ़ अशरफ से इंशाअल्लाह आका को चलकर मुबारकबाद पेश की जाए। एक सलवात भेजे तो मैं अर्ज़ करूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। ममदू के हवाले से है, मौला की शान में मुलाज़ा करिएगा। जुस्तजू दिल में पैदा हुई, नेकियों का पता मिल गया। जुस्तजू दिल में पैदा हुई, नेकियों का पता मिल गया। जुस्तजू दिल में पैदा हुई, नेकियों का पता मिल गया। जुस्तजू दिल में पैदा हुई, नेकियों का पता मिल गया। बाबे हैदर पे पहुँचा जो मैं, दीन का आईना मिल गया। बाबे हैदर पे पहुँचा जो मैं, दीन का आईना मिल गया। शेर भी देखिएगा। अपना अपना मुक़द्दर है ये, क्या बताऊं कि क्या मिल गया। अपना अपना मुक़द्दर है ये, क्या बताऊं
कि क्या मिल गया अपना अपना मुक़द्दर है ये। क्या बताऊं कि क्या मिल गया, मुझको मौला मिला है मगर, और किसी को खुदा मिल गया। मुझको मौला मिला है मगर, और किसी को खुदा मिल गया। जुस्तजू दिल में पैदा हुई, नेकियों का पता मिल गया। शेर भी देखिएगा, तवज्जो को तालिब हूँ। जो भी दुश्मन अली का हुआ, वो जहन्नम में झोंका गया। जो भी दुश्मन अली का हुआ, वो जहन्नम में झोंका गया। जो भी दुश्मन अली का हुआ, वो जहन्नम में झोंका गया। जो अमल जिसने जैसा किया, उसको वैसा सिला मिल गया। जो अमल जिसने जैसा किया, उसको वैसा सिला मिल गया। ऐ मुसलमान नसीबा बना, बाबे हैदर पे तू लौट आ। क्योंकि इंसान जब उसको खुद ब खुद जब सारी चीज़ें मिल गई हैं, जब सारा मालूम हो गया है, जब सारा जान गया है, तो फिर दर दर भटकने की क्या ज़रूरत है? दर दर भटकने की क्या ज़रूरत है? जब उसे दीन मिल गया, ईमान मिल गया, कुल्ले ईमान मिल गया, जब सब कुछ मिल गया, तो फिर इधर उधर दरवाज़ों पे जाने की क्या ज़रूरत? मुलाज़ा करिएगा। ऐ मुसलमान नसीबा बना, लौट कर बाबे हैदर पे आ। ऐ मुसलमान नसीबा बना, बाबे हैदर पे लौट के तू आए। मुसलमान नसीबा बना, लौट कर बाबे हैदर पे आए। मुसलमान नसीबा बना, लौट कर बाबे हैदर पे आ। दामने गैर को छोड़ दे, जब सही रहनुमा मिल गया। दामने गैर को छोड़ दे, जब सही रहनुमा मिल गया। ये शेर भी देखिएगा, तवज्जो को तालिब हूँ। इंसान को मरना हर किसी को है, लेकिन जो अली को मानता है तो सोचे कब्र में उसके साथ क्या, मुलाहिज़ा करिएगा। जुस्तजू दिल में पैदा हुई, नेकियों का पता मिल गया। और कब्र में जब कफन पर मेरे आके डाली मलक ने नज़र। कब्र में जब कफन पर मेरे
आके डाली मलक ने नजर कब्र में जब कफन पर मेरे, आके डाली मलक ने नजर, कुछ न पूछा उठा चल दिया, या अली जब लिखा मिल गया, कुछ न पूछा उठा चल दिया, या अली जब लिखा मिल गया। जुस्तजू दिल में पैदा हुई, नेकियों का पता मिल गया। शेर, आखिरी शेर देखिएगा, मुलाजा करिएगा। गम नहीं है कोई भी मुझे, मुश्किलों से मैं डरता नहीं, गम नहीं है कोई भी मुझे, मुश्किलों से मैं डरता नहीं, गम नहीं है, गम नहीं है कोई भी मुझे, मुश्किलों से मैं डरता नहीं, हर कदम पर हुई है मदद, जब से मुश्किल कुशा मिल गया, हर कदम पर हुई है मदद, जब से मुश्किल कुशा मिल गया। जुस्तजू दिल में पैदा हुई, नेकियों का पता मिल गया, बाबे हैदर पे पहुँचा जो मैं, दीन का आईना मिल गया। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। बहरहाल मिदहत की रात है, विलादत की रात है, खुशियों की रात है और ईदी लेने की रात है। दुआ करते हैं परवरदिगार से कि माबूद हम सबको इस शब की ईदी हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर करार पाए। एक और कसीदे के 2-3 शेर हैं, बहरहाल ज़्यादा मज़ाहिम नहीं होगा, आपके खिदमत में अर्ज़ करता हूँ और इंशाअल्लाह उसके बाद दो आइए जुमले। बारगाह मौला है, बारगाह आका है, इससे बढ़कर और कौन जगह होगी कि इस वक्त जो जश्न बरपा है बारगाह मौला अली इब्न मूसा रज़ा की खिदमत से है कि जिनका लक़ब ही इमाम रऊफ़ है, जिनके यहाँ से राफ़तें टपकती हैं, रहमतें टपकती हैं, रहमतें मिलती हैं, इनायतें होती हैं इन रातों में, इन दिनों में, इन शबों में। इंशाअल्लाह दुआ है कि आप सब जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं इस वक्त, खुदावंद आलम अहले बैत अतार चारदा मासूमीन के सदक़े में, खुसूसन अमीर कायनात के सदक़े में आप सब की जो मुश्किल गिरफ़्तारियाँ हैं उसको दूर करे और तमाम हवाज शरैया को इंशाअल्लाह पूरी करे और हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर। एक सलवात भेजें, मिलके जीती जागती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। मुलाज़ा करिएगा एक चंद अशार आपकी खिदमत में। जुर्रत के कबीले का सरदार अली मौला, जुर्रत के कबीले का सरदार अली मौला, जुर्रत के कबीले का सरदार अली मौला, तस्दीक़ रिसालत का अखबार अली मौला, रखते हैं जो लोग चश्मे बसीरत, वो देखें दो भाइयों की फजीलत, रखते हैं जो लोग चश्मे बसीरत, वो देखें दो भाइयों की
फजीलत। मेराज की मंजिल में एक हल्के से पर्दे के, मेराज की मंजिल में एक हल्के से पर्दे के, इस पार मोहम्मद हैं उस पार अली मौला। जुर्अत के कबीले का सरदार अली मौला, तस्दीक रिसालत का अखबार अली मौला। खुद जिनको खल्लाक आलम बढ़ाए, किसमें है दम शान उनकी घटाए। खुद जिसको खल्लाक आलम बढ़ाए, किसमें है दम शान उनकी घटाए। काबे का ये कहना है ईमान के काबे की, काबे का ये कहना है ईमान के काबे की। मेहराब अबू तालिब मीनार अली मौला, जुर्अत के कबीले का सरदार अली मौला। ये शेर भी देखिएगा। ये सोच कर मुतमईन है मशीयत, हर हाल में होगी अहमद की नुसरत। ये सोच कर मुतमईन है मशीयत, हर हाल में होगी अहमद की नुसरत। दुश्मन भी मोहम्मद के इस बात से वाकिफ हैं, दुश्मन भी मोहम्मद के इस बात से वाकिफ हैं। है दस्ते रिसालत की तलवार अली मौला, जुर्अत के कबीले का सरदार अली मौला, तस्दीक रिसालत का अखबार अली मौला। खुदा परवरदिगार पालने में तुझे वास्ता देते हैं इस मौलूद का, आज की शब का। ए परवरदिगार है मेरे माबूद, जो हज़रात इस वक्त इस प्रोग्राम में शामिल हैं या नहीं हैं या बाद में शामिल होंगे, खुदा इन सब की हम सब की जो शरई हाजतें उसे इनायत कर दे। परवरदिगार जो मरीज़ और बीमार होने सेहत इनायत कर दे। खुदा जिनके लिए कहा गया या नहीं कहा गया, जो इस वक्त घरों में हॉस्पिटलों में जहाँ कहीं भी, खुदा उन सब को हम सब को सेहत इनायत कर दे। ये मेरे माबूद है, मेरे माबूद तुझे वास्ता देते हैं मुंजी बशरियत मुंजी दो आलम का, तुझे वास्ता देते अमीर कायनात का। परवरदिगार जो ज़ायरीन जिनके दिलों में भी ज़ियारतों की तमन्नाएँ हैं, आने की तमन्नाएँ हैं, इन बारगाहों में पहुँचने की तमन्ना है, परवरदिगार पालने वाले उन सबको इन बारगाहों में आना नसीब कर दे। ज़ायरीन के लिए जो रुकावटें जिस तरह की भी, उन सबको बरतरफ कर दे। खुदाया परवरदिगार किस्मत कर, जैसे हम लोग जश्न इस बारगाह में कर रहे हैं, ऐसे ही अगला 13 रजब इंशाअल्लाह हम सब दस्ते जमी मौला अमीर कायनात की बारगाह में बैठकर इंशाअल्लाह ये जश्न किया जाए। परवरदिगार पालने वाले माबूद, ये मरहुमीन बहरहाल जिनके लिए प्रोग्राम किया गया है इसाले सवाब के लिए, खुदाए उन सबको गरीक रहमत कर दे। खुदाए हमारे और आपके तमाम आबा व अजदाद को परवरदिगार बख्श दे, उनके दर्जात को बुलंद से बुलंदतर कर दे, उनके सय्यात को दरगुजर कर दे। खुदाए अहले बैत अतार के सदके माबूद हम सब के भी तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे। खुदाए जिनके वालदैन ज़िंदा उन्हें तूल हयात दे दे, जिनके वालदैन दुनिया से जा चुके उन्हें करवट करवट चैन दे दे। माबूद मुंजी बशरियत मुंजी दो आलम इमाम ज़माना का ज़हूर कर दे। खुदाए परवरदिगार ये इस्तिकबार हुकूमत अगर हिदायत के लायक है तो इन्हें हिदायत कर, वगरना निस्त और नाबूद कर दे। परवरदिगार हम सबको मिलजुल के रहने की तौफीक इनायत कर। जो बे औलाद उन्हें साहिब औलाद कर दे, जिन्हें औलाद दी है नेक और सालेह बना। खुदाया परवरदिगार पालने वाले अहले बैत अतार के सदके में, चारदा मासूमीन के सदके में, जिन्हें तूने औलाद दी है, जो अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान, उन्हें बराबर के रिश्ते इनायत कर दे। ए मेरे माबूद, रोज़ी रोज़गार की मुश्किलात इस वक्त फैल चुकी है, खुदाया रोज़ी रोज़गार के दरवाज़ों को खोल दे। ये हाथ अपनी बारगाह के अलावा किसी का मोहताज न करना, ये सर तेरी बारगाह के अलावा किसी के आगे न झुके। खुदाया हम में जो नफ़रतें, जो कीना, जो अदावतें, जो बेरुखियाँ हम में आ गई, परवरदिगार ख़ानदानों में, रिश्तेदारों में, आइज़ा क़ारिब दोस्तों में, परवरदिगार सबके दिलों को मिला दे।
परवरदिगार अहले बैत अथहार का तुझे वास्ता देते हैं, परवरदिगार चारदा मासूमीन का इस मौलूद का वास्ता, अमीर कायनात का तुझे वास्ता देते हैं। हम सब के हक़ में जो खैर है वो इनायत कर दे खुदाया, अमीर कायनात के सदक़े में जो शर है उसको भी खैर से बदल दे। माबूद परवरदिगार तुझे इससे इल्तिजा है, माबूद हमारे मराजे किराम का साया हमारे सरों पर बरकरार रखना, हमारे बच्चों की हिफाजत कर, उन्हें दीन राह पर, दीन हक्का पर चलने की सही और सालिम तौफीक इनायत कर दे। बहरहाल स्क्रीन के ऊपर इस वक्त जो बहरहाल आप लोग नाम देख रहे हैं, एक सूरह फातिहा की गुजारिश है, एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके ये तमाम मरहुमीन के लिए आप लोग पढ़ के बख्श दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।